आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है मेरे। दिखाओ मुझे। तुम्हें पहले कोई चोट लगी थी क्या? चोट नहीं नहीं। बिना चोट लगे ये नील कैसे पड़ सकता है? पता नहीं कैसे पड़ रहा, और अल्लाह इतनी दर्द हो रही है। अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आता। ये आज पहली बार नहीं हुआ, बचपन से ऐसे होता आ रहा है। कभी बाजू पे, कभी कभी पीठ पे, कभी टांग पे, ऐसे निशान बढ़ते रहते हैं और दर्द भी होता है। चोट भी नहीं लगती और ये निशान आ जाते हैं, जैसे किसी और की चोट के निशान आ रहे हैं, या किसी और को चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अल्लाह, तुम्हें तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर अभी मैं तुम्हें बर्फ लगा देती हूँ, रुको मैं ले आती हूँ। सनम सहन। अब कैसा लग रहा है? बेहतर है, शुक्रिया। जरा पकड़ो 1 मिनट। ओफो, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। और तुम तो हूबहू अपनी अम्मी की जैसी दिखती हो। वैसे बड़ी याद आती होगी ना उनकी? बहुत याद करती हूँ। वैसे मेरे पास याद करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। बहुत छोटी थी ना जब उनका इंतकाल हो गया। बस जितना मुझे बड़ी अम्मी ने बताया है, मैं उतना ही जानती हूँ इन्हें। पर पता है, मैं जब से भोपाल आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अम्मी अब्बू के अतीत के बहुत करीब हूँ। भोपाल से ही थे ना ये। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ी सी और शिद्दत से कोशिश करूं तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये लड़की दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही उतावली होती जा रही है अपने अम्मी और अब्बू के बारे में जानने के लिए। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी रेहान। पहुंच गए वो लोग? मैंने उन्हें वहाँ घर के पास ही खड़े रहने के लिए कहा था। हाँ हाँ हाँ, वो खड़े तो हैं। मुझे लगता है वही हैं। रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहा जाता, उन्हें तो हक से कुछ भी काम करने के लिए कह सकते हो। मैं दुआ करता हूँ सनम, तुम्हें अपने अम्मी अब्बू के बारे में सब कुछ पता चल जाए। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मदद की है। अच्छा ठीक है रेहान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं उनके पास जा रही हूँ अभी। पापा सलाम वालेकुम। पापा, मेरा नाम सनम है। आपसे रेहान ने बात की थी। मैं असद अहमद खान और जोया अहमद खान की बेटी हूँ। रेहान बता रहा था कि आप मेरे अम्मी अब्बू को जानते थे, मिले थे उनसे आप। कुदरत का भी करिश्मा अजीब है। तू तो बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह लगती है। बिल्कुल याद है बेटे, इंसान जो भी करता है, जो भी कहता है,
उसे तो बुलाया जा सकता है, लेकिन वो आपको क्या महसूस कराता है उसे बुलाना मुश्किल है। तुम्हारे अम्मी और अब्बू दिल को सुकून पहुंचाने वालों में से थे, बड़े ही नेक दिल थे दोनों। बाबा आप जानते हैं वो कहाँ रहते थे, मतलब कुछ ऐसा? बेटे वो यही रहा करते थे, बहुत बड़ा और आलीशान घर था उनका, बिल्कुल महल जैसा। बाबा आपको याद है वो घर कहाँ था? कौन सा घर था? वो वाला। तो बेगम साहिब बाबा माफ कीजिएगा लेकिन आपको अच्छे से याद है यही घर था? बेटे घर तो वो इतना ही बड़ा था, वो वाला हो सकता है। दरअसल बेटे इतने बरसों में सब कुछ बदल गया और घरों के सबके रंग ढंग भी इतने बदल चुके हैं कि पहचानने में नहीं आते। वैसे भी इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अरे मैं बूढ़ा भले ही हो गया हूँ, लेकिन मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता जिसने आपके अम्मी अब्बू की जान ली थी। जी बाबा, खुदा ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो। मेरी बड़ी अम्मी ने बताया मुझे वो रोड एक्सीडेंट के बारे में। नहीं बेटे, उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मतलब फिर क्या हुआ था? बहुत खौफनाक हादसा था बेटे, याद आता है तो रूह कांपने लगती है। एक्सीडेंट ही होगा, इन्हें याद नहीं। बिल्कुल याद है और अच्छी तरह से याद है। बेटे मेरे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। बेटे उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि एक साजिश के तहत हुई थी। कोई बहुत गहरी और घिनौनी चाल चली गई थी उनके खिलाफ। साजिश? ये कैसे हो सकता है? अम्मी अब्बू की मौत एक हादसा ना होकर साजिश थी? सनम किससे बात कर रही है? बस बाबा बहुत हो गया। दीदी आप बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। इनकी बातों में मत जाओ, इन्हें भूलने की बीमारी है। चलिए बाबा। नहीं नहीं बेटा, एक मिनट। बेटा मैं बात कर रही हूँ। अरे बाबा मेरी बात तो। क्या कह रहे थे बाबा? ये कैसे हो सकता है? मेरे अम्मी अब्बू की मौत एक हादसा ना होकर साजिश थी। ड्राइवर जरा देखो तो सनम किससे बातें कर रही है, किसके साथ में है? जी मैडम। ला, अच्छा हुआ तुम मिल गई सनम। पकड़ो जरा। इस उम्र में, अरे कहाँ इस उम्र में अपना बोझ तो उठाया नहीं जाता, इतना बोझ कैसे उठाऊं?